जाता है। तो वहां आर्य समाज ने क्या काम किया था? हिंदू धर्म की जो कमियां थी उन कमियों को दिखाया था। जो कबीर साहब ने काम किया था वही काम दयानंद सरस्वती ने किया था। उनके एक साधु थे, साधु स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने सन्यास के कपड़े पहन करके किसानों के आंदोलन में और देश की स्वतंत्रता में काम किया था और बिहार में गए थे और वहां जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं पर 1936 में किसी एक सिरफिरे ने उनको गोली मार दी थी। मुसलमान ने नहीं मारी थी, हिंदू ही था। वो सन्यासी थे और आंदोलन से जुड़े थे, उनको गोली मार दी गई थी, श्रद्धानंद को। अगर इधर आप कभी रमन के पूरा से होते हुए जाएं तो बाईं तरफ एक पार्क पड़ता, स्वामी श्रद्धानंद पार्क, उनकी स्मृति में है। कई जगह बने हैं। कई साधुओं ने राजनीति में हिस्सा लिया था। उनको लगा जरूरी है ये काम, साधना तो हम बाद में भी कर सकते हैं। देश आजाद हो गया और मैं कई बार अपने से पूछा करता हूं, कई बार अपने साथियों से चर्चा किया करता हूं, जिनको बुजुर्ग लोग हैं, जिनको राजनीति की समझ है, सामाजिकता की समझ, मैं उनसे पूछा करता हूं, देश आजाद हुआ, इतने बरस हो गए, कितना परिवर्तन दिखता है, कितना सकारात्मकता दिखती है? वो कहते हैं सब तो अपनी अपनी कमाई में मस्त हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है दाएं बाएं की। हमारी तिजोरी भरे, हमारा घर भरे, बस। साधु या आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी साधना छोड़ करके समाज के लिए लगता है और करता है, लेकिन एक दिन वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। लाओ त्से ने लिखा है, संत पुरुष की ओर सब कोई आशा भरी नजरों से देखते हैं और वो करुणा से सबकी ओर देखता है। लोग उसकी ओर आशापूर्ण नजरों से देखते हैं कि संसार में बहुत दुख है, आपसे आशा है, और वो लोगों की तरफ करुणापूर्ण दृष्टि से देखता है, उसके मन में दया होती है। ठीक है, लेकिन इतना सब करने के बाद अगर अंतिम स्थिति देखो, वही समाज है, वही लोग हैं, वही रंग ढंग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, और उसने अपना काम छोड़ करके समाज का काम किया। एक छोटा सा हॉस्पिटल हमारे आश्रम में चलता है, कुछ थोड़े से लोगों का इलाज हो जाता है। उसमें कुछ साधु सहयोग करते हैं। कभी कभी सोचता हूं, लगता है कितने रोगी ठीक कर पाएंगे हम, और क्या रोगी कम हो जाएंगे, क्या रोगी खत्म हो जाएंगे? और कभी हम हॉस्पिटल ना चला सके तो किसका नुकसान हो जाएगा? समाज का। कोई दूसरा हॉस्पिटल चलाने लगेगा। लेकिन हम अपने हिस्से का पुरुषार्थ करते हैं, बस इसको ऐसे समझा जाए, अपने हिस्से का श्रम करते हैं हम। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है और आध्यात्मिक उन्नति यह है
कि उसके मन की कुलबुलाहट शांत हो जाए, या तो उस अनुभव से गुजर जाए और उसकी हकीकत को जान ले, और या कि समझ इतनी प्रौढ़ हो कि उधर की तरफ मन ना आकर्षित हो। एक चोर है, वो चोरी करता है, पीटा जाता है, जेल जाता है, तब उसको समझ में आता है कि चोरी करना ठीक नहीं है। और जो प्रौढ़ आदमी है, जो अच्छा आदमी है, वो बिना चोरी किए समझता है कि चोरी करना ठीक नहीं है, तो पीटे जाएंगे। मानसिक रूप से जो हम परिपक्व होते हैं, मेंटली जो हम मैच्योर होते हैं, और जब हमारे चित्त की कुलबुलाहट, चित्त का चुलबुलापन सांसारिक सुख में जो चित्त को भ्रम है, जो आशा है, अगर वो उधर से टूटे, हटे, खत्म हो जाए, तब आध्यात्मिकता के रास्ते का प्रारंभ होता है। और जिसके चित्त का क्षोभ, जिसके चित्त की जलन, जिसके चित्त का उतार चढ़ाव जितना मिटता चला जाता है, वही आध्यात्मिक कमाई वाला, आध्यात्मिक चित्त वाला बनता चला जाता है। अब वो ऊंचे महलों में रहता है कि झोपड़ी में रहता है, मैं एक चीज बताऊं, समाज में अगर पैसा बढ़ेगा तो साधु को भी पैसा बढ़ेगा, और समाज में अगर गरीबी बढ़ेगी तो साधु भी गरीब हो जाएगा। समाज में चूंकि पैसा बढ़ रहा है, इसलिए लोग साधु को भी देते हैं। अब ये पैसे के कम आने से या पैसे के ज्यादा आने से कोई छोटा साधु रह गया, कोई बड़ा साधु बन गया, ये एक भ्रम है। चीजों के आने और जाने से कोई आध्यात्मिकता में उसकी कमी या बढ़ोतरी हो जाती हो, ऐसा नहीं है। ये एक सीधी सी बात है, एक मानसिक दशा है। जिसको ये ख्याल होता है वो इसको निर्मित करता है। गुरु जी कहा करते थे, अयोध्या में एक छावनी की चर्चा करते थे। वहां के जो बुजुर्ग महात्मा थे, व्यवस्थापक थे, वो एक चौकी पे बैठे रहते थे, छोटी सी चौकी, ऊपर बंडी पहने और नीचे साफी पहने बैठे रहें, हाथ में माला लिए और जपते रहें। कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और सरल चित्त के थे, माला जपते थे। माला जपे या नहीं जपे, लेकिन जो सरल चित्त है इस पर जोर दिया जा रहा है। भगत आ जाए, कुछ चढ़ावा चढ़ा दें, उनको भी थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है। भगत नहीं आ रहे हैं तो भी किसी टेम्पो वाले के पास, किसी ऑटो वाले के पास, बस वाले के पास जाकर कहते नहीं थे कि अपनी सवारी हमारे सामने ले आकर के रोको। ये जो चित्त की सरलता है, ये उनकी निशानी, ये उनका बड़प्पन है। बस हम अगर ध्यान दें कि मानसिक रूप से हम कहाँ हैं। मैं एक चीज कई बार कहा करता हूं, जो महसूस करता हूं, हम जिस कक्षा में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं,
उसके आगे हम पढ़ना बंद कर देते हैं और हमारे चित्त में कहीं एक गांठ बन जाती है कि हम बस इतना ही पढ़े हैं। और कोई अगर जरा भी टोक दे, भाषा ठीक नहीं है आपकी या विचार ठीक नहीं है, भाई हम तो इतने ही तक पढ़े हैं, बस एक गांठ हमारे मन में बनी होती है। लेकिन अगर कोई बहुत अध्ययनशील है तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो जिसका इस पर रुझान हो, जिसको इसकी समझ हो, वह अपने से पूछे और अपनी आध्यात्मिकता को परिपक्व करे, मजबूत करे। और एक बात, यहाँ कोई किसी को साधु बनाने या आध्यात्मिक जिज्ञासु बनाने में रुचि नहीं रखता है। हमारा एक दूसरे से व्यवहारिक संबंध है। हमारे व्यवहार में आप उपयोगी हो जाएं, आपके व्यवहार में हम उपयोगी हो जाएं, पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। आप भीतर से सुखी हैं, आपका मन शांत है या आपका शरीर सुखी है, ये आप जाने, दूसरे को इससे कोई मतलब नहीं। ये नितांत हमारा व्यक्तिगत काम है और इसको अगर हम नहीं समझते हैं तो कोई दूसरा या तीसरा हमें समझाने नहीं आएगा। जैसे पौधा लगातार बढ़ता रहता है, वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति लगातार बढ़ता जाता है। भागवत पुराण में एक श्लोक आया है और बहुत सुंदर है वह। दुर्जनः सज्जनो भूयात्। जो दुर्जन है सज्जन हो जाएं। दुर्जन व्यक्ति अपनी दुर्जनता को छोड़कर, अपने गलत आदत संस्कारों को छोड़ करके सज्जन हो जाए। उसकी दुर्जनता छूट गई, ये उसका विकास है। और जो सज्जन है वो क्या करे? सज्जन है शांतिम अपुण्यात्। सज्जन है, जो सज्जन है वो शांतिम, शांति को प्राप्त हो, उपलब्ध हो। जो दुर्जन है वो दुर्जनता छोड़े और सज्जन बने। सबसे जरूरी ये है। अच्छा, और कह रहे हैं दुर्जन कि हम तो सज्जन कह रहे हैं, हम तो सज्जन हैं, तो सज्जन क्या करे? सज्जन ऐसे कर्म करे कि उसकी शांति दृढ़ हो, वो शांति को उपलब्ध हो। और जो शांत चित्त हो वो क्या करे? शांतो मुच्चेत बंधनेभ्यो। मुच्चेत छोड़ दे, बंधेभ्यो बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले। जो दुर्जन है वो सज्जन बने, जो सज्जन है वो शांति को उपलब्ध हो, और जो शांत वो क्या काम करे? बंधनों से मुक्ति का काम करें। बंधनों से मुक्ति का काम करें, अपने आप को मुक्त कराने का काम करें। और देखिए, है तो पुराण, लेकिन उन पुराणों में कहीं कहीं ऐसी चीजें हैं। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिम अपुण्यात्, अशांतो मुच्चेत बंधनेभ्यो, मुक्तश्च अन्यान विमोचेत। और जो अपने ग्रंथियों को काट करके, अपने बंधनों को काट करके जो मुक्त हो चुके हैं, वो मुक्तश्च च, और जो मुक्त हो गए हैं, अन्यान अन्य को
विमोचेत, अन्य को छुड़ाने का प्रयास करें। यही है वृद्धि, यही है ग्रो करना, यही है आगे बढ़ना। एक छोटा सा पौधा है, उसको बकरी चर जाएगी उसके पत्तों को, तो एक बाड़ बना दो ताकि उसकी पत्तियां सुरक्षित रहें, और थोड़ा थोड़ा करके जब वो पौधा मजबूत हो जाता है तो बाड़ को तोड़ देता है और ऊपर उठता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जंजीर से हाथी को बांध दो उस पे, तो पेड़ को उखाड़ नहीं पाता है। साधक का चित्त शुरुआती अवस्था में हर छोटी छोटी बात से कांपता है, हर छोटी छोटी बात उसे क्षुब्ध कर जाती है, हर छोटी छोटी चीजें उसके चित्त में, क्योंकि उसका चित्त बहुत तरल होता है। वही चित्त अगर वो साधना के प्रति जागरूक है तो सब कुछ बहुत आसानी से सह लेता है और उसके चित्त में क्षोभ नहीं आता। हमारा हाथ कहीं दब जाए और कुचल जाए, हम कितना झंझना जाते हैं, फनफना जाते हैं। एक छोटी सी चोट नहीं सही जाती है। और ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं कि वो पूरे होश में थे, उनके हाथों को काट दिया गया, उनके पैरों को काट दिया गया, जुबान काट दी गई, और चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, पूरे होश में थे और फांसी के फंदे पे चढ़ गए खुशी खुशी। मैं कई बार सोचा करता हूं, वो लोग आध्यात्मिक थे कि हम आध्यात्मिक हैं। स्वरूप रानी अस्पताल जब जाएं तो पहले वो जेल हुआ करती थी, बाद में हॉस्पिटल बन गया। पहले वो जेल थी। उसको साउथ मलाका जेल कहा जाता था। देश आजाद हुआ, जेल तो बड़ी होती है, तो उसको हॉस्पिटल बना दिया गया। फिर जब नई बिल्डिंग बनी तो उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। कई स्वतंत्रता सेनानियों को वहां फांसी दी गई। एक ठाकुर रोशन सिंह करके हुए हैं, काकोरी कांड हुआ था, उसमें वो पकड़े गए थे और इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, इसी साउथ मलाका में। जहां पर फांसी दी गई थी, फांसी घर था, वहीं पर उनकी मूर्ति लगी हुई है अभी भी। ये सब लोग ऐसे थे, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गए थे। क्यों? उनको एक लक्ष्य दिखता था। उनको लगता था कि हम अपनी फांसी दे करके देश को आजादी की ओर नजदीक ले जा रहे हैं। ये जरूरी है हवन करना, आहुति देना, और हमें नंबर मिला, ये हमारा सौभाग्य है। तो जब उनके हाथ बांधे जाने लगे और मुंह बांधा जाने लगा, कपड़े से ढका जाने लगा, तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं कोई डर के मारे रो तो नहीं रहा हूं, मेरी यही इच्छा है। अंग्रेजों ने एक दूसरे से पूछा। उन्होंने कहा, नहीं, हाथ तो बांधे जाएंगे। हाथ खुला छोड़ रखें और झटका लगेगा तो तुम बचने की कोशिश करोगे। भले आप जाना चाह रहे हो फांसी पर कुर्बानी देने के लिए, लेकिन हमारा नियम है। हाथ बांधे गए, उनके गले में कपड़ा दिया गया और फांसी पर लटकाया गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको एक लक्ष्य दिखता था और उस लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। आध्यात्मिक होना भी यही है।
हम तो नदी के किनारे किनारे घूमते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ कमा लिया। कुछ नहीं कमाया है। कुछ अनुकरण है, कुछ शिष्टाचार है, कुछ नियम है, कुछ नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, उसका पालन कर रहे हैं और सहजता से जी रहे हैं बस। लेकिन जब कोई अनसुहाती बात हो जाती है तो हम भीतर तक बिफर जाते हैं। ये दिखाता है कि हम कंगले रह गए हैं, बस कंगले बने रह गए हैं, कोई कमाई नहीं कर पाए। और अगर हमारी कमाई है तो बहुत अच्छी बात है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का समाज में क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो इस बात की परवाह नहीं करता है। वह अपने हिस्से का श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, समाज के लिए उपयोगी बनता है। समाज उसको कितना श्रेय देता है, नहीं देता है, कोई बात नहीं। कितने साधु हैं, मर गए, कोई जानता नहीं है। एक दो विवेकानंद की बात कर लेते हैं, बस खत्म। बाकी कितने साधु हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि बोलते नहीं, वो कुशल नहीं है, उनके पास लोग नहीं पहुंचे। इसमें उनका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। वो तो जहां है, जैसे हैं वैसे राजा हैं। समाज यही है, हर समय यही रहेगा, हर समय लोग वैसे ही रहेंगे। बस हम अपने आप को कितना विकसित कर पाते हैं, अपने चित्त को, अपने मन को, वही हमारा आध्यात्मिक होना है, वही हमारा धार्मिक होना है। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, भेव तुम को परख लखायो भेव, वंदन है वंदन है गुरुदेव, वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्मन मर्म न जानत के, वंदन है गुरुदेव, वंदन है। गुरु समान और को दाता, गुरु समान ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए, वंदन।
वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख पूरन परख समेव। वंदन है गुरु साहेब बंदगी साहेब।